नेचुरल नंबर जो है ऑड या इवन हो सकता है, नेचुरल नंबर ऑड या इवन हो सकता है, नेचुरल नंबर ऑड या इवन हो सकता है, ठीक है। इंटीजर पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, इंटीजर जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। कोई दिक्कत? और तीसरा और सबसे वीआईक्यू पॉइंट, ठीक है, तीसरा और सबसे, ये जो तीसरा नंबर जो है अगर आप इसको ध्यान में रखिएगा तो किसी भी एप्टीट्यूड में एक सेक्शन होता है ऑड मैन आउट, ठीक है, ऑड मैन आउट करके एक सेक्शन है, उसमें आप बिना मतलब सोचे समझे भी आप इसका आंसर कर पाइएगा, ठीक है। तो ऑलवेज बस याद रखिएगा कि ऑड नंबर ही केवल प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है, ऑड नंबर ही केवल प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो एक प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर प्राइम उसको होना है तो इट मस्ट बी शुड मस्ट बी ऑड नंबर, ओके। मतलब अगर वो उसको अगर कहने का मतलब है कि ऑड नंबर ही केवल प्राइम नंबर हो सकता है। ऑड नंबर ही केवल प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। बट 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, अगर हम क्वेश्चन पूछे कि विच विल बी प्राइम नंबर among them, A 2 B 6 C 8 and D 10, कौन सा आंसर होगा इसका? 2 होगा, ठीक है। तो बस यही हम लोग को ध्यान रखना है कि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। ठीक है, डिवाइजर, डिवाइडेंड, रिमाइंडर एंड क्यूसेंट, ठीक है। इसको अगर हिंदी में इसका नाम लिखें, भाजक, शेष, ठीक है। तो रिलेशन क्या है?
मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो है सो काफी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है बस हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो है सो हम लोग का ये जो भी हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हो इसका ये नॉर्मल सा फॉर्मेट है। ठीक है, कोई भी डिवीजन का ये नॉर्मल सा फॉर्मेट है जो भी हम लोग बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी संख्या है किसी, जैसे कि हम एक डिवाइड परफॉर्म कर रहे हैं इसके बगल में, तो अगर हम लोग देखते हैं क्या, अगर हम लोग 2 को लेट से 11 से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है क्या कि 2 5 10 एंड ये। ठीक है, तो अगर हम लोग बस इसके फॉर्मेट को ध्यान देगा, देखिए 5 into 2 + 1 gives the 11। ओके, ठीक है, अब क्या है इसमें कि अब क्वेश्चन किस तरह का पेश होगा कि क्वेश्चन इस तरह से होगा कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो जिसको 11 में से घटा दिया जाए तो 2 से फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। एब्सोल्युटली इट विल बी 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि अच्छा वह कौन सी वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसे हम लोग अगर 11 में जोड़े तो वो 2 से फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। इस केस में तो काफी इजी है आंसर देना, है ना। तो इफ वी टेक द अनदर एग्जांपल, let us take this example for 5 4 जा 21। ठीक है, 5 4 जा 21, यहाँ रिमाइंडर कितना है 1 है, तो 21 को अगर कंसीडर करें तो 5 into 4 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब हम जो बोल रहे हैं बस उसको नोट करके नोट इस तरह से करके लिखिए। ठीक है, नोट क्या है, बस रिमाइंडर वह सबसे छोटी संख्या होती है। रिमाइंडर अभी हम जो बता रहे हैं बस एकदम केयरफुली सुनना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। रिमाइंडर वह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसे, ठीक है, जिसे डिवाइडेंड में से घटाया जाए तो वह दिए गए डिवाइजर से पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित मतलब फुल्ली डिविजिबल। ठीक है, तो रिमाइंडर वह सबसे छोटी संख्या है जिसे डिवाइडेंड में से घटाया जाए तो वह डिवाइजर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब कि अगर हम इस दोनों केस में इस रिमाइंडर को कंसीडर करें और हम लोग क्या बोले हैं कि रिमाइंडर वह सबसे छोटी संख्या है जिसको हम लोग डिवाइडेंड में से घटा दें तो वह दिए गए डिवाइजर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब कि अगर 21 - 1 कितना होगा 20 is divisible by 5 और नॉट, तो 1 वह सबसे छोटी संख्या है इस केस में जिसको 21 में से घटाया जाए तो यह दिए गए संख्या दिया गया जो डिवाइजर है हम लोग का उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इस नोट्स का। ठीक है,
नंबर सिस्टम से अगर क्वेश्चन आया, ई डिफिनिट है कि पूछना ही पूछना है उसको, और एक नेक्स्ट चैप्टर में है वो, मतलब कंपलसरी है बस। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है कि अच्छा, एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, हम लोग का जो भी डिवाइड होता है वो मतलब रिमाइंडर जो है ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर वह सबसे छोटी संख्या है जिसे डिवाइडेंड में जोड़ा जाए डिवाइडेंड में जोड़ा जाए तो वह दिए गए डिवाइजर से फुल्ली ठीक है। बस इस पर ध्यान देना है हम लोग को। डिवाइजर माइनस रिमाइंडर वह सबसे छोटी संख्या है जिसे डिवाइडेड में जोड़ा जाए तो वो दिए गए डिवाइजर से पूर्णतः विभाजित। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट परफॉर्म क्या करते हैं, जैसे ये हम लोग का अभी इस केस में इसको एग्जाम्पल 1 और इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल 2 कंसीडर करें तो यहाँ डिवाइडेड 5 है जिसका रिमाइंडर क्या आया है 1 है। तो अच्छा, अगर हम लोग ठीक है, तो अगर हम लोग ठीक है, तो अगर डिवाइजर माइनस अभी हम लोग क्या बोले कि डिवाइजर माइनस रिमाइंडर वह सबसे छोटी संख्या है जिसे डिवाइडेड में जोड़ा जाए तो वह डिवाइजर से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो हम जो वही कर रहे हैं, अभी हम लोग का डिवाइजर क्या है 5 और रिमाइंडर क्या है 1, तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4। मतलब क्या है कि अगर इस 4 को हम लोग इस 21 में ऐड करते हैं, क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 21 प्लस 4 25, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 21 प्लस 4 क्या हो जाएगा 25। क्या 25 5 से डिविजिबल है? यस। इसका मतलब क्या होगा कि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 4 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे हम लोग डिवाइडेंट में जोड़ेंगे। रिमाइंडर क्या था, घटाने वाला बात था, और डिवाइजर माइनस रिमाइंडर जो भी देता है उसको अगर हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, फुली डिविजिबल हो जाएगी दिए गए डिवाइजर से। और इस केस में भी क्या है देखिए, 1 को अगर इसमें से घटाते हैं तो क्या आता है बताइए, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो 1 यहाँ क्या है, 1 यहाँ पर वह सबसे छोटी संख्या है, इट मींस रिमाइंडर वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इसमें से घटाने पर दिए गए डिवाइजर से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। अच्छा, अगर हम लोग ये क्या है हम लोग का इसमें डिवाइजर और ये क्या है हम लोग का रिमाइंडर, अगर डिवाइजर माइनस रिमाइंडर परफॉर्म करें तो क्या आएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। अगर इसी 1 को हम लोग क्या करें यहाँ पर जोड़ दें तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर हम प्लस का साइन दे रहे हैं ताकि पता चले कि इस a को मैंने जोड़ा है। ठीक है, तो 11 प्लस 1 विल गिव्स टू 12। 12 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, यस। इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब डिवाइजर माइनस रिमाइंडर वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दिए गए डिवाइडेंड में अगर जोड़ा जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइजर से वो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर?